आइए ईरान की 5000 साल पुरानी दास्तान में चलते हैं। ईरान सिर्फ एक देश नहीं, ये तो एक पूरी सभ्यता है। ये एक ऐसी जमीन है जहां पत्थर भी इतिहास सुनाते हैं और परंपराएं आज भी जिंदा हैं। इसका पुराना नाम है फारस, यानी पर्शिया, दुनिया के सबसे पुराने और महान साम्राज्यों में से एक। सोचिए, 5000 साल से भी पहले यहीं से शुरू हुआ था दुनिया का पहला महान साम्राज्य। और साइरस द ग्रेट के दौर में यह दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य बन गया था। लेकिन यह सिर्फ जीत पर नहीं टिका था, बल्कि नए विचारों पर, जैसे गवर्नेंस, सड़कें और मानवाधिकार। और इसका सबूत है साइरस सिलेंडर, जिसे मानवाधिकारों का पहला चार्टर भी कहते हैं। फिर 7वीं सदी में एक बड़ा बदलाव आया, इस्लाम का आगमन। पर ईरान ने अपना अतीत खोया नहीं, बल्कि उसे इस्लाम के साथ मिलाकर एक नई पहचान बनाई। और इसी संगम से शुरू हुआ एक सुनहरा दौर, ईरान का कल्चरल गोल्डन एज। ईरान एक पुल जैसा बन गया, जहां पूरब और पश्चिम की दुनिया मिलती थी। तो ईरान को और करीब से जानने के लिए उसकी कला को समझना होगा। और कलाओं में भी सबसे बढ़कर है कविता। इसने तो वर्ल्ड लिटरेचर तक को एक नई दिशा दी। रूमी जैसे शायरों की बातें देखिए, ये तो सीधे दिल में उतरती हैं, है ना? तो ईरान में कविता सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा है। चलिए, अब आते हैं आज के ईरान पर, जो कि कॉन्ट्रास्ट से भरा देश है। 20वीं सदी में यहां सब कुछ बदल गया। पहले राजशाही, फिर क्रांति और फिर इस्लामिक रिपब्लिक। आज ईरान एक मुश्किल बैलेंस बना रहा है, अपने हजारों साल पुराने इतिहास और आज की दुनिया के बीच। लेकिन पॉलिटिक्स से हटकर देखें तो ईरान के लोगों का जज्बा उनकी क्रिएटिविटी में झलकता है। तो ईरान क्या है? प्राचीन भी, मॉडर्न भी, जटिल लेकिन गहरा भी। ये सब मिलकर इसे बनाते हैं। तो ईरान को समझना टाइम ट्रैवल जैसा है। और सोचने वाली बात यह है कि क्या इसकी कहानी में हम सब की कहानी का भी कोई हिस्सा है?